नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। जिस तरह से बात करें तो भारत सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया जहां पर साफ तौर से कह दिया गया कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान जो है वो चले जाएं। और आज आपको ये बता दें कि एक पुलिस में काम कर रहे व्यक्ति और उसके भाइयों को जो है वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर जो है वो पाकिस्तान में जाना होगा। परिवार के सदस्य इस समय जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हाल है। इसमें फ़िलहाल ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से बच्चों का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है इस समय, और हर कोई इस समय जो है वो रो रहा है। सर, क्या हुआ है सर? देखिए, ये एक फैमिली है जिसको डिटेन किया गया है मेंढर से। 9 लोगों की लिस्ट है। ये आप अपने कैमरामैन को बोले तो दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। इनमें 4-5 भाई हैं, 4-5 बहनें हैं। आज उनको एक हुक्मनामा मिलता है रातों रात उठ के कि भाई आपको जो है यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान जाना है, और वो भी परिवार के बगैर। आपको बच्चे नहीं साथ में लेने, आपको बीवी साथ में नहीं लेनी, आपको माँ बाप साथ में नहीं लेने, आपको कोई रिलेटिव साथ में नहीं लेना, सिर्फ आप 9 लोगों को पाकिस्तान जाना है। तो हमारी आपकी वजह से सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि भाई किस कैपेसिटी में ये पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में किसके पास जाएं। जिन लोगों को 50-50 साल 60-60 साल यहाँ पर हो गए हैं। 65 के जंग के अंदर आपको पता है कि डिवीजन जब हुई तो हमारा आधा मेंढर जो है जिसके ये वासी हैं, आधा मेंढर आज भी पीओके में है, आधा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो हमारा आज भी पीओके में है। तो उस टाइम पे जो रिश्तेदारों के घर लोग भाग के गए, बाद में जब थोड़ा माहौल ठंडा हुआ, जब थोड़ी सी जंग खत्म हुई तो लोग अपने अपने घरों को वापस लौटे। इनकी जमीनें हैं और ये मतलब पिछली लकड़ दादा से लेके सारे वहाँ पर लोग रह रहे हैं। लकड़ दादा इनका यहाँ का था, परदादा इनका यहाँ का था, दादा इनका यहाँ का था, उसके बाद इनका बाप यहाँ का था। उन सब की कब्रें मेंढर के अंदर, सलवा के अंदर मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि भाई ये यहाँ के वोटर भी हैं, ये इनकी ज़मीन के पेपर हैं, ये यहाँ के वोटर भी हैं, 40 साल से गवर्नमेंट भी बना रहे हैं, और ये इनका शजरा निसब है। अब ये शजरा नस्ब के मुताबिक भी देखेंगे। पुलिस में जॉब करते हैं 26 साल से। 26 साल से वो थानों का मुंशी रहा है, जम्मू में बहुत सारी थानों में रहा है। उसके बाद अभी रिसेंटली कटरा में है वो। इससे पहले वो जो है डोडा किश्तवाड़ के अंदर रह के आया सर्विस करके। 26 साल सर्विस होने के बाद आज उस बंदे को आप बोलोगे कि भाई आप जो है यहाँ से जाइए। 9 लोग एक परिवार के। आज एक परिवार वो 9 लोगों का बचा नहीं है। आज वो परिवार जो है 300-400 लोगों में मुश्तमिल है। छोटे छोटे बच्चे ही हैं जिनकी उम्र 6 साल, 4 साल, 3 साल के बच्चे जो है, इनको छोड़ के कोई कहेगा भी आप पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान क्यों जाए भाई? जब पिछले 50 साल से यहाँ रह रहे हैं तो पाकिस्तान जाके क्या करना है? ये सवाल है सरकार से कि भी सरकार थोड़े से होश के नाखल ले और इसमें देख के बताए कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करें भाई जो लोग टूरिस्ट वीजा पे आए हैं। कोई नहीं है पाकिस्तान में। अब वाघा बॉर्डर पार कर देंगे, जानवर थोड़े हैं कि वाघा बॉर्डर पार कर दो उनको लेके। जगह घर कुछ अब नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है। कहाँ गए नहीं कभी, तो वहाँ कहाँ से आएगा? कभी देखा ही नहीं है पैदा यहाँ के, वो इनको क्या पता पाकिस्तान कहाँ है? तो इनका पाकिस्तान का कैसे बन गया है सब कुछ? आपने पूछा नहीं कभी? देखिए, हुआ ये था कि 65 के अंदर इनके फादर साहब भागे थे उस टाइम जंग के टाइम पे। वो पाकिस्तान तो गए नहीं थे। पीओके के अंदर जो हिस्सा हमारा मेंढर का ही, पुंछ का ही जो हिस्सा उस साइड पर रिश्तेदार रहते थे अपने, उनके पास जाके छुपे। जब हालात ठीक हुए वो वापस अपने घर को आए, तब से यहाँ रह रहे हैं। तब से सारा कुछ है, स्टेट सब्जेक्ट है, यहाँ की पढ़ाई है उनकी, वो सर्टिफिकेट्स हैं, जमीनें उनकी अपनी हैं। 170 कनाल जमीन आज भी उनके नाम पे है। तो अब अचानक से रातों रात आर्डर निकालोगे कि नहीं जी 65 के अंदर, क्योंकि इनका बाप जो है वो भाग के किसी अपने रिश्तेदार के हाँ जान बचाने गया था, तो वो वापस क्यों आया? तो आज इनके बच्चों को जो वापस भेज दो, ये मतलब बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है और इसके ऊपर सरकार को देखना चाहिए। बच्चे सब इधर, सबको इधर छोड़ के वो जो घर चलाने वाले लोग हैं, जो ब्रेड अर्नर हैं, इनको भेज दो पाकिस्तान। ये कौन सा कानून है, हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए फिलहाल इनके बीवी बच्चे, इनके पूरे परिवार के सदस्य इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तब तो सरकार ने कुछ नहीं बोला। अब सरकार को क्या याद आ गई कि ये इन बच्चों के बाप को छीन रहे हैं। अब सरकार को ऐसे करना चाहिए। अगर भेजना ही है तो हमें मारे, यहाँ पे हमें गोली मारे तो उनको भेज दे, बस हमें जीना ही नहीं है। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो मार दे। ये बच्चे देख सकते हो आप में से किसी के छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं। हमारे पापा को पाकिस्तान में नहीं जा सकते। मोदी जी क्या हो गया? हम मोदी जी से अपील करते हैं कि हमारे पापा को पाकिस्तान ना भेजें। पाकिस्तान में आपका कोई भी नहीं है? नहीं, कोई घर, कोई जमीन, ना, कुछ भी हमने कभी सुना नहीं। तो फिर वहाँ किसके पास जाएंगे अगर ये भेज रहे हैं? हमें क्या पता, इनको पता होगा जो भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं ये पता नहीं है। इस बात का कुछ पता नहीं हमें। फिर आप इधर अकेले रह जाएंगे? हम अकेले रहना ही नहीं चाहते ना। मैं कह रही हूँ कि हम अकेले रहना ही नहीं चाहते। ये आप बच्चे देख रहे हो छोटे छोटे, ये रह पाएंगे अपने बाप के बगैर, जो अपने हाथ से अभी खाना नहीं खा रहे। क्या काम करते हैं इनके बच्चे? पुलिस में 27 साल सर्विस हो गई है उनकी। देखिए फिलहाल इस समय बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पत्नी और उनके बच्चे यहाँ पर अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो नहीं भेजा जाए, लेकिन पूरा परिवार इस समय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और बाकी भी परिवार के सदस्य इस समय यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं।
फिलहाल आपको तस्वीरें जो हैं वो बेली चराना से बताने की कोशिश करें। जिस तरह से बात करें तो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई सारे कड़े कदम जो थे वो भारत सरकार की तरफ से उठाए गए और इस कदम में ये भी कहा गया कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो भारत छोड़कर जल्द से जल्द जो है वो वापस पाकिस्तान चले जाएं और जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो वापस भारत जो है वो लौट जाएं। और एक परिवार ऐसा भी है 26 साल से पुलिस में नौकरी की, जम्मू कश्मीर पुलिस में, और कहीं ना कहीं अब उन्हें भी जो है वो भारत छोड़कर जाना पड़ रहा है और परिवार के जितने भी बाकी सदस्य हैं वो इस समय रो रहे हैं, परेशान हैं, निराश हैं कि मेरे पति और बच्चों का बाप अगर इन्हें छोड़कर चला जाएगा और हमारा पीछे से क्या कुछ होगा। मैंने आपको कुछ समय पहले एक खबर बताई कि किस तरह से जो कश्मीर की पत्नियां हैं वो लगातार कह रही हैं, एक्स टेररिस्ट की पत्नियां खासकर, वो कह रही हैं कि हमें मार दिया जाए और हमारी बॉडीज़ को जो है वो पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब एक और परिवार सामने आया है, इनके हस्बैंड जो है वो पुलिस में है, जम्मू कश्मीर पुलिस में 26 साल से नौकरियाँ दे रहे थे और अब इन्हें भी जो है वो पाकिस्तान जाना होगा और इनके तमाम जितने भी कमाने वाले घर के हैं सदस्य उन्हें भी जो है वो अब पाकिस्तान जाना होगा। बेहद ही दुखद है। भारत सरकार को भी थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचना होगा कि अगर इनका कोई लेन देन नहीं वहाँ पर, ना ही इनका कोई वहाँ पर घर, ना कोई इनकी ज़मीन इस सर वहाँ पर, तो किस तरह से जो है वहाँ पर ये अपना गुजर बसर कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेगा। देखते हैं अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।